मित्र, थोड़ा करीब आइए। जब अश्वत्थामा पास आया है, लीजिए राजन दुर्योधन। भाइयों, उन कटे हुए पांचों मुंडों की जांच की है, पहचान की है। आंखों से अश्रुधारा छूट गई थी दुर्योधन की। मस्तक में खींच करके हाथ मारा है। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया है? इन निर्दोषों का दोष क्या था? तेने तो मेरे कुल का टिमटिमाता हुआ दीपक ही बुझा दिया। ये मेरे पांचों बैरी नहीं है, ये भाइयों के पुत्र हैं। मेरा बैर पांडवों से था, इन 5 बेटन से बैर नहीं था। अरे अश्वत्थामा, तूने मुझे घोर नरक में डाल दिया। हे प्रभु, वैसे तो मैं क्षमा का पात्र हूं नहीं, लेकिन दया करके मुझे क्षमा करना कि अनर्थ हुआ है तो मेरे कारण हुआ है। भाइयों, दुखी होकर के दुर्योधन ने अपने प्राण को छोड़ दिया था। बोलिए भक्त वात्सल भगवान की। इधर सुबह हुआ, जब भास्कर भगवान का प्रकाश हुआ है भाइयों, उस समय द्रौपदी की नींद टूटी है। नींद टूटने पर शिविर की ओर न्यारा है, रक्त बह रहा था। उस रक्त को देख करके द्रौपदी व्याकुल हो गई थी। आज 5 पुत्रों को मरा हुआ देखा है। भाइयों, चीख पड़ी थी शिविर में। चीखने लगी है, करुण किन्नन किया है। उस समय 5 पांडव, मैया कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, सारा परिवार एकत्रित हुआ, रोने लगी है। उस समय धर्मराज दुष्ट ने पूछा, हे भद्रे, तुम कहां थी जिस समय तुम्हारे पुत्रों का मरण हुआ था? रो करके द्रौपदी ने कहा, प्राणनाथ, आधी रात के वक्त तक मैं जागती रही थी। तीसरा भाग प्रारंभ हुआ, मुझे नींद के प्रकोप ने दबोच लिया। फिर ये मुझे मालूम नहीं है कि कौन आया और कौन गया। भाइयों, ध्यान रखना, इधर में अर्जुन ने कहा, भद्रे, आंसू मत बहा। जिसने निर्दयी होकर के तेरे बेटा की हत्या की है, उसे बंदी बना करके आप तेरे सामने हम खड़ा करेंगे, चिंता मत करना। भक्तों, 5 पांडव द्वारकाधीश को लेकर के चले हैं अश्वत्थामा की खोज के लिए। अर्जुन समझ गए थे कि यह कर्म अश्वत्थामा का है। और इधर अश्वत्थामा महात्मा वेद व्यास के आश्रम पर पहुंच गया था, कुटी पे, अपने प्राणों को बचा करके। इधर जिस समय 5 पांडवों को आते हुए देखा, अश्वत्थामा ने समझ गया कि अब प्राण संकट में है। पांडवों के रूप को निहार करके जिस समय अपने धनुष पर बाण रखा है, कैसे अरे ब्राह्मण के बेटा ने और कर में धनुष उठा,
मुझे जरूरत है। अब ये तो अंतिम पड़ाव में होता बालक भाइयों ध्यान रखना, दोनों महारथियों ने ब्रह्मा की दी हुई शक्तियों का प्रयोग किया और दोनों की सेंटियों पर बाण खिंच गए थे। डोरी को खींचा और जिस समय डोरी को हिलाया है वो दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश मार्ग में शोर करते हुए हवा को चीरते हुए जिस समय आपस में टकराए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानव भूमंडल हिला हो। महात्मा वेद व्यास जान गए कि इन महाशक्तियों से गड़बड़ियों के गर्भ गिर जाएंगे। भाइयों, महात्मा वेद व्यास ने कहा, अरे अश्वत्थामा अपने बाण को पीछे की ओर हटा ले। अर्जुन, तू अपने बाण को पीछे की ओर हटा ले, अन्यथा विनाश हो जाएगा। अश्वत्थामा ने कहा, हे ऋषवर, मैंने अपने बाप से, अपने पिता से चलाना सीखा है, वापस करना सीखा ही नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, ये मेरा ब्रह्मास्त्र इसी वंश पर घात जमा करके बैठा है। मन की जाने, तन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और जा प्रभु से का छुपो है, जाके हाथ जग डोरी। समझ गए थे द्वारकाधीश। जान गए थे गोपाल, उत्तरा के गर्भ को खंडित करना चाहता है, लेकिन मैंने वचन दिया था, ज्यादा जिद ठान गई थी उत्तरा कि मैं अभिमन्यु के साथ मरना चाहती हूं, तो मैंने वचन दिया था कि बेटी अपने शरीर को मन जला, तू इस समय पुत्रवती है, तेरे उदर में गर्भ है और तेरे पुत्र ही पैदा होगा। जैसा कि राजा में बलि हुए थे, मेरे वचन का क्या होगा? मेरा वचन मिट जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। इधर अभिमन्यु की गृहिणी उत्तरा के जिस समय भाइयों पीड़ा उठी है, दर्द हुआ, तो रोकर के सुभद्रा से बोली है, क्या ऐसे कि मैया ले प्राण बचाई, पेट में दर्द हो तुम्हारी,
प्रतीत होता है कि मानो ये प्राण शरीर को छोड़ के जा रहा हूं। मैया पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती है। रो करके सुभद्रा ने कहा बेटी रो मत, देवर जेठ घर हतनाई, देवर जेठ घर हतनाई, देवर जेठ भवन पहनाई, देवर जेठ भवन पहनाई, और काम मेरे बस को नाई, और काम मेरे बस को नाई, जैसे डूबे तो बुलाई धरमी दर्द हो तुम्हारी है, दर्द हो मैया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैया प्राण जा रहे हैं। मैया मेरे प्राणों की रक्षा कर मैया, अब पीड़ा सहन नहीं होती है माँ। भाइयों जिस समय बहू ने करुण चिंतन किया है उस समय कुंती द्रौपदी सुभद्रा रो रही थी शिविर में, बेटी रो मत, मेरे श्याम आते ही होंगे, अब तू उन्हीं का भजन कर। भाइयों दर्दीली आवाज जिस समय द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के कानों में गिरी है, कौन सा कर्म किया है भगवान ने। हरि ने तुरंत रचाई दही माया, हरि ने तुरंत रचाई दही माया, एक रूप की द्वै भई काया, एक रूप की द्वै भई काया, एक रूप की द्वै भई काया, एक रूप की द्वै भई काया। क्या लीला रची कैसे? एक काया पे तो ठाणे व्यास महात्मा की कुटी में पांडवन के संग, और एक काया पे पहुंचे ही जन्म में। तब गए उधर में आई के कमी दर्द हो तुम्हारी है, उधर में आई के कमी हो तुम्हारी है, उधर में आई के कमी दर्द हो तुम्हारी है, उधर में आई दर्द हो तुम्हारी है। मैया प्राण बचाई उधर में दर्द हो तुम्हारी है, प्राण बचाई उधर में दर्द हो तुम्हारी है। श्री सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, भगवान ने दो काया बनाई हैं, तो एक रूप थे ठाणे पांचों पांडवों के पास व्यास की कुटी पे, और दूसरा रूप गया है उत्तरा के गर्भ में पेट में। आज उधर में जाकर के द्वारकाधीश ने उस गर्भ की रक्षा की थी। बोलिए भक्त वात्सल भगवान की जय हो। इधर संत समाज ने महात्मा वेद व्यास ने अपने तपोबल से योग मंत्र द्वारा उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया है। प्रकोप से उन ब्रह्मा शक्तियों को शांत किया, और महात्मा के तपस्या के बल से प्रकोप से दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में व्याप्त हो गए थे। बोलिए संत समाज की जय हो। आज बंदी बनाया है अश्वत्थामा को, बंदी बना करके पांचों पांडव जहां पर लेकर के आए, जहां पर शिविर बना हुआ है, अश्वत्थामा को बंदी बना करके लाए। भाइयों भीमसेन दांती पीस करके जिस समय सुदामा की ओर बढ़े,
भाइयों वध करना चाहते थे भीम, लेकिन धन्य है द्रौपदी, धन्य है पांचाली कि पांचों बेटा मार दिए और फिर भी अपने पति के सामने खड़ी हो गई। नाथ रुक जाइए, रुक जाओ, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ब्राह्मण है, तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी, तुम्हारे गुरु पुत्र है, तुम्हारे गुरु की संतान है, तुम्हारे गुरु की इकलौती संतान है, नाथ ब्रह्म हत्या लग जाएगी, ऐसा न अर्थ मत कीजिए। अब मेरे बेटा दोबारा जीवित नहीं हो पाएंगे। हाँ, इसके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए कि जिन मरे के समान ही रहे। आगे बढ़ करके कुंती नंदन अर्जुन ने जो मस्तक में मणि लगी हुई थी, बहनों उस मणि को मस्तक से खींच लिया था। जैसे मणि को निकाला, खून की धार बहने लगी है। मणि लेके भगवान कन्हैया को भेंट कर दी। ले प्रभु, भगवान कन्हैया ने क्रोधित होकर के कहा, अश्वत्थामा तूने वो दुष्कर्म किया है कि तू इस कर्म का वो पापी है, वो पात्र है कि तू क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, तू अखे रहेगा। जब जब तेरे मस्तक से पीप टपकेगा, तब तब तुझे एहसास रहेगा कि मैंने वो दुष्कर्म किया था, उस कर्म की सजा मुझे मिल रही है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। धीरे 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 समय का परिवर्तन हुआ। भाइयों, उत्तरा ने एक बेटा को जन्म दिया, उस बालक को जन्म दिया। जिस समय भगवान कन्हैया की गोद में उस बालक को दिया है, भगवान ने गोद में लिया तो टकटकी बांध करके देख रहा था वो बालक कि जी मैंने एक दिन गर्म में देखे मैया के पेट में, और के जे अब दिख रहे मुझे, के अब दिखाई दे रहे। आज मुरली मनोहर ने उस बालक का नाम रखा था परीक्षित। पर माने 4 छित माने रक्षा, चौथरबा से रक्षा भगवान ने उस बालक की करी और तब से उसका नाम रखा था परीक्षित। द्वितीय नाम भागवत में स्पष्ट आया है परीक्षित का, दूसरा नाम है विष्णुरात। जय राजी हो तब मान लियो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए परीक्षित महाराज की है। जन्म में तो हंस जाऊं। और 5:15 बज चुके हैं। एक भगवान के नाम का कीर्तन बोल लिए ताली बजा करके, उसके बाद आरती होगी।